कविता और अमित भाई बहन थे। माँ बाप के जाने के बाद कविता ही अमित की दुनिया बन चुकी थी। दीदी, कॉलेज की फीस भरनी है, पैसे देने होंगे? अभी नहीं है मेरे पास, लेकिन कल ऑफिस से एडवांस ले लूंगी, तू चिंता मत कर। कविता दिन में ऑफिस और शाम को लोगों के घरों में काम करती थी। उसका सपना था अमित को बड़ा अफसर बनाना। एक दिन अमित खुश होकर घर आता है। दीदी, मुझे बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई। अब आप कहीं काम नहीं जाएंगी, बस घर संभालिए। सच? मैं बहुत खुश हूँ। दोनों भाई बहन हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। पर एक दिन अमित आके कहता है, दीदी, मैंने पैसे जोड़ लिए हैं, अब आपकी शादी करनी है। नहीं भाई, पहले तेरी शादी होगी। जब घर संभालने वाली आ जाएगी तब मेरी शादी की बात करेंगे। कविता ने खुद एक लड़की पसंद की, अलका। घर में एक नई बहू आई और कविता, अलका और अमित साथ में बहुत खुशी से रहने लगे। एक दिन अलका की माँ उससे मिलने आती है। अलका की माँ उससे धीमे स्वर में बात करती है। तेरी नंद कभी शादी नहीं करेगी, हमेशा तेरे पति की कमाई पर ऐश करेगी। माँ, ऐसा मत बोलो, अमित तो इनके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। बहुत भोली है तू, देख लेना, ये तुझे चैन से नहीं रहने देगी। कुछ दिन बाद में अमित कविता से बात करता है। दीदी, आपके लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है, बात बढ़ाऊं? नहीं भाई, अभी मन नहीं है, जब चाहूंगी खुद बता दूंगी। अब अलका को माँ की बातें याद आने लगी। तेरी नंद कभी शादी नहीं करेगी, हमेशा तेरे पति की कमाई पर ऐश करेगी। उसका व्यवहार बदलने लगा। अमित के सामने वो मीठी रहती, लेकिन पीठ पीछे कविता को छोटी छोटी बातों पर ताने देती। एक दिन अलका एक चाल चलती है। अलका कविता से बात करती है। दीदी, बहुत दिन हो गए कहीं बाहर नहीं गई, कल मंदिर चलते हैं? बिल्कुल, अच्छा लगेगा। अगले दिन मंदिर में पूजा के बाद अलका ने कविता को प्रसाद में जहर मिलाकर दिया। कविता बेहोश हो गई। अलका उसे वहीं छोड़कर घर लौट आई। अमित घर लौटता है। दीदी कहाँ है? वो तीर्थ यात्रा पर चली गई है, कुछ दिन में लौटेंगी। उधर होश आने पर कविता अपनी याददाश्त खो चुकी थी। पुजारी ने उसे आश्रय दिया। कविता अब मंदिर में सेवा करती थी, शांति में, पर पहचान खोकर। महीनों बाद अमित कविता की तलाश में मंदिर पहुंचा। एक वृक्ष के नीचे बैठा था, तभी आवाज आई। भैया, भंडारा लग रहा है, भोजन कर लीजिए। अमित मुड़कर देखता है, चौंक जाता है। दीदी, आप यहीं थीं? इतने में पुजारी वहां पर आता है। ये होश आने के बाद सब भूल गई थी यो। अच्छा हुआ भगवान ने तुम्हें यहाँ भेजा। अमित कविता से घर चलने को कहता है। भाई, मुझे सब याद है, लेकिन मैंने भूलने का नाटक किया। भाभी को मेरा रहना अच्छा नहीं लगता था। मैं नहीं चाहती कि आपकी जिंदगी में दरार आए। अगर आप घर नहीं चलेंगी तो मैं भी यहीं रहूंगा। ठीक है, एक शर्त है, भाभी को कुछ मत कहना। सबको एक और मौका मिलना चाहिए। घर वापसी। अलका सहमी हुई है। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की। माफ कर दिया,
लेकिन अब सच्चे मन से साथ रहना। कुछ महीने बाद कविता ने भी शादी कर ली और अपने नए घर चली गई, दिल में शांति और आंखों में खुशी लेकर। भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता है। विश्वास, त्याग और माफी, यही हैं इसके 3 आधार। शक से रिश्ते टूटते हैं और प्रेम से फिर जुड़ जाते हैं।